ओम शांति। 27 मार्च। आज बाबा हम सभी का ध्यान दिला रहे हैं, तुम्हें याद की रेस करनी है, इससे ही तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम्हें विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये याद की यात्रा जो मैंने स्वयं तुम्हें आकर सिखाई है, जिसे राजयोग कहते हैं, इस पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है। मैं एक हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरे अनेक नाम नहीं है, नाम तो एक ही होना चाहिए। अनेक नाम किसी के हों तो कन्फ्यूजन होगा। सामने कोई बैठी थी पुष्पा नाम की बहन, बाबा ने कहा तुम्हारा नाम पुष्पा है, कोई तुम्हें दुर्गा कहे, कुंती कहे और कुछ नाम दे तो तुम रेस्पॉन्स करोगे? नाम एक ही होता है। भक्तों ने बहुत सारे नाम रख दिए हैं, डबल नाम भी रख दिए, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, राधे कृष्ण। नाम एक ही होना चाहिए। मैं निराकार शिव हूँ, शिव शंकर भी नहीं, दो हो गए। इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। मैं परमात्मा हूँ, निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। मैं शंकर भी नहीं हूँ। तुम्हें शिव और शंकर का अंतर भी सबको समझाना है। तो मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, पर ये नहीं पता था कि पतित पावन कैसे आकर हमें पावन बनाएगा। गंगा में चले जाते थे, नहाते रहे, पाप तो कटे नहीं। तुम्हें अब याद की रेस करनी है, इससे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इससे ही तुम्हें अतीन्द्रिय सुख के अनुभव होंगे। परंतु बच्चे याद में ही ढीले हैं। तुम्हें कर्म योगी बनना है। हाथ से कर्म करते रहो, बुद्धि शिव बाबा पर लगी रहे, उसकी याद बनी रहे। ये महावीरता है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी ऐसा कर नहीं पाते। जैसे किसी दो का प्यार होता है तो कैसे कर्म करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तुम्हारा भी शिव बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए, तो कर्मों में उसकी याद रहेगी। परंतु बच्चे चार्ट नहीं लिखते, बाबा को अपना सच्चा चार्ट नहीं भेजते, छुपाते रहते हैं, सूक्ष्म गलती करते रहते हैं, सोचते हैं हम तो डायरेक्ट बाबा को सुना देंगे, क्षमा दे लेंगे, लेकिन ऐसे क्षमा मिलती नहीं है। अगर ब्रह्मा के दिल से उतर गए तो शिव बाबा के दिल से भी उतर जाएंगे। तो तुम्हें योग का चार्ट बहुत बढ़ाना है, उससे अतीन्द्रिय सुख भासेगा। लेकिन बच्चे कोई ना कोई सूक्ष्म पाप करते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, इसलिए योग नहीं लगता, अतीन्द्रिय सुख नहीं भासता। बाबा ने कहा तुम्हें पवित्र भी बनना है, झूठ और पाप से सदा बचना है, तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तुम देवी देवता थे, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो बाबा को सुनाओ, हल्के हो जाओगे, वो गलती सुधर जाएगी। बाबा बहुत प्यार से समझाएंगे, मीठे बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। बाबा किसी को डांटते नहीं हैं। फिर दोबारा कोई बच्चा आया अपनी गलती सुनाने, भागा आया अपने शहर से, बाबा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखो ये बच्चा छोटी सी गलती हुई, बाबा से क्षमा लेने आया। कोई भी ऐसी गलती ना करे। तुम किसी को दुख देते रहोगे, मुख से कड़वा वचन बोलते रहोगे, क्रोध करते रहोगे, तो तुम्हें अतीन्द्रिय सुख कभी नहीं अनुभव होगा। इसलिए पुण्य कर्म करेंगे तो योग अच्छा लगेगा। और फिर कुछ हो जाए तो बाप से छुपाओ नहीं। आज बाबा ये बात बार बार रिपीट करके हमें बता रहे हैं, सच्चे हो जाओ मेरे से तो तुम्हें बहुत मदद मिल जाएगी, तुम्हारी वो बीमारी भी छूट जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमसे कोई भी ऐसी वैसी गलती ना हो रही हो। बाबा कह रहे देह अभिमान में आकर या बुरे संग में आकर बच्चे गलती करने लगते हैं, फिर संशय आने लगता है, फिर विकारों के वश हो जाते हैं, फिर सब कुछ छूट जाता है। कईयों की बाबा महिमा भी कर रहे हैं,
कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चियां बहुत अच्छी हैं, योग युक्त हैं। आज फिर बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी को याद किया। बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ है, बहुत पवित्र आत्मा है, बाबा के दिल पे चढ़ी हुई है। और भी ऐसी कई बच्चियां हैं जो बाबा के दिल पे चढ़ी हुई हैं। तो देखो भगवान क्या चाहता है हमसे, पुण्य कर्म करना। गलती तो किसी से भी हो सकती है, बाबा को सुनाकर आगे बढ़ना, क्षमा भी ले लेना, अपने को करेक्ट भी कर देना। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में तो साक्षात्कार हो जाता था, नौदा भक्ति करते थे, साक्षात्कार हुआ, गुम हो गया, खुश हो गए कि बहुत कुछ मिल गया हमें तो। लेकिन भक्ति का फल तो ज्ञान में आकर बाबा देते हैं। सबसे बड़ा फल तो यहाँ मिलता है। साक्षात्कार की खुशी तो थोड़ा समय नष्ट हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं न साक्षात्कार में ज्ञान है न योग, इसलिए उसके लिए मना करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उन्नति ज्ञान और योग से ही होगी। तो बाबा कहते हैं मैंने तो ज्ञान एक ही बार दिया है संगम युग पर, उसी का भारत में शास्त्र बन गया। सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, वही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। बाकी सब ग्रंथ उससे निकले हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो सभी ग्रंथों की माँ है। तो मैं फिर से आकर तुम्हें ये सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम मेरे से सत्य गीता ज्ञान सुनकर योग लगाओ, योग युक्त हो जाओ, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे साथ मेरे धाम चलोगे। तो आज बार बार बाबा ये दो बातें समझा रहे हैं। मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तुम्हारा बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए इधर उधर, और तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सुखदाता बाप के बच्चे हो, तुम्हें तो सबको सुख ही देना है। वरदान है अपनी शक्तियों की किरणों के द्वारा कमियों को, कमजोरियों को और किचरे को नष्ट करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। तो हम ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर अपने अंदर जो भी इम्प्योरिटी का किचरा है उसे नष्ट कर सकते हैं, अपनी कमी कमजोरी को नष्ट कर सकते हैं। तो जो भी कमी हो उसको सामने लाकर ज्ञान सूर्य की किरणें उस पर डालें। जिस समय जिस शक्ति की किरण की जरूरत हो वो ज्ञान सूर्य से लें, तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएंगे। स्लोगन है गुणमूर्त बनकर अपने दिव्य गुणों से संपन्न गुलदस्ते की महक चारों ओर फैलाओ। तो आज हम अभ्यास करेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर हम पर पड़ रही हैं और आज का दिन दादी जानकी के अव्यक्त होने का दिवस भी है। एक महान आत्मा इस संसार में महान तपस्या करके बहुत कुछ संसार को देकर सिखा कर गई, उनको हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। Om Shanti. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.